हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन के प्रोटेक्शन के बारे में। कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए ब्रेन को बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल के प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम ब्रेन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो हमको ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है वो हमारे लिए बाधा उत्पन्न करेगी। यानी कि जब भी हम ब्रेन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो वो ब्रेन का जो भी प्रोटेक्शन है उससे होते हुए जाना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि हम एक डॉक्टर हैं और हमें ब्रेन के सर्जरी करनी है, यानी कि ब्रेन का ट्रीटमेंट करना है। तो हमें ब्रेन तक पहुंचना होगा तो ही हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जब ब्रेन तक पहुंचना होगा तो उस कंडीशन में ब्रेन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से बाधा का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से रुकावट का सामना करना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन से वो लेयर हैं जिसको पार करके हमको ब्रेन तक पहुंचना होगा। तो चलिए, अगर हमें ब्रेन का सर्जरी करना है तो सबसे पहले सर के ऊपर की तरफ से अगर जाएंगे, यानी सबसे पहले तो अगर बाल है सर में तो बाल को हटाना पड़ेगा। उसके बाद हमें पहला लेयर मिल जाएगा जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो लेयर है वो है स्काल्प। स्काल्प एक मांसपेशीय स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया है। 5 लेयर होते हैं जो हमारी जो खोपड़ी की हड्डी है उसके ऊपर होते हैं। ब्रेन की सर्जरी करने के लिए सबसे पहले हमको स्काल्प को हटाना पड़ेगा। जो हमारे खोपड़ी की हड्डी की जो कवरिंग है उसको स्काल्प बोलते हैं, उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के बाद हम पहुँचेंगे बोनी कवरिंग ऑफ क्रेनियम, बोनी स्ट्रक्चर के पास, यानी कि स्कल के बोन यानी क्रेनियम के बोन के पास पहुंचेंगे। अगर हम ऊपर से सर्जरी करेंगे तो सबसे पहले हमको पैराइटल बोन मिलेगा, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी में जो ऊपर का जो रूफ बनता है वो पैराइटल बोन के द्वारा ही बनता है। तो उसके बाद स्काल के बाद हमें पैराइटल बोन को हटाना पड़ेगा। तो पैराइटल बोन को जब हटाएंगे उसके बाद भी हम डायरेक्ट ब्रेन के पास नहीं पहुँच सकते हैं। उसके लिए 3 मेम्ब्रेन्स कवरिंग, उसको बोलते हैं मेनिंजियस। तो उसमें जो सबसे ऊपर का जो लेयर होगा, जो हड्डी को हटाने के बाद सबसे पहला जो लेयर मिलेगा उस लेयर को बोलते हैं आउटर ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड, जिसे ड्यूरेबिलिटी होती है ना, उससे ही लिया गया है ये वर्ड ड्यूरा। ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड। अब मैटर का मतलब होता है मदर, यानी कि हार्ड मदर। यहाँ मदर वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि जिस प्रकार मदर अपने बच्चों को सुरक्षा करती है उसी प्रकार ये जो ड्यूरामीटर है वो भी ब्रेन की सुरक्षा करता है। ड्यूरामीटर जो होता है, जो 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग है उसमें सबसे थिक यानी सबसे मोटा और सबसे टफेस्ट यानी कि सबसे हार्ड होता है। तो उसका 2 सरफेस होता है। एक सरफेस जो हड्डी को हटाते ही हमको दिखता है, यानी कि वो सरफेस जो बोन से सटा हुआ होता है उसको बोलते हैं इंडोस्टियल लेयर। और जो लेयर दूसरे साइड में होता है, जो सब ड्यूरल स्पेस के तरफ जो होता है, उसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। अगर ड्यूरामीटर को 2 लेयर मान लिया जाए तो सभी जगह पे वो लेयर आपस में सटे हुए होते हैं, लेकिन जहाँ पे वेनस साइनस होता है वहाँ पे वो अलग अलग रहते हैं। तो ड्यूरामीटर के नीचे जो के पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। पहले बोन को हटाएंगे, उसके बाद अगर हम ड्यूरामीटर को भी हटाते हैं तो उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सब ड्यूरल स्पेस में। तो सब ड्यूरल स्पेस को पार करने के बाद उसके बाद हम पहुंचेंगे दूसरे मेम्ब्रेनस लेयर के पास, उसको बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर। उसके बाद हमें एरेक्नोइड मैटर को पार करना पड़ेगा। जब हम एरेक्नोइड मैटर को हटाएंगे तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस इसलिए सब का मतलब होता है एरेक्नोइड मैटर के नीचे का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। वो स्पेस खाली नहीं होता है, उसमें पानी जैसा एक तरल पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो CSF होता है वो ब्रेन के लिए वाटर कुशन के जैसा व्यवहार करता है, यानी कि ब्रेन को वाटर कुशन प्रोवाइड करता है। CSF में जो ब्रेन है वो फ्लोट करता है, यानी कि उसमें तैरते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक होता है। लेकिन CSF में तैरने की वजह से हमारे जो ब्रेन का जो वेट है
वो घट करके 50 ग्राम पे आ जाता है। यानी कि ब्रेन होता है 1400 से 1500 ग्राम का, लेकिन हमें जो उसका वेट महसूस होता है वो 50 ग्राम महसूस होता है, क्योंकि जो ब्रेन है वो CSF में तैरते रहता है। तो CSF का एक और काम है वाटर कुशन प्रोवाइड के अलावा कि ब्रेन का जो वेट है वो उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से एक तरफ से सुरक्षा भी मिलता है ब्रेन को, वाटर कुशन प्रोवाइड होता है, और दूसरी तरफ से ब्रेन का जो वेट है वो हमें महसूस नहीं हो पाता है। जब हम सब एरेक्नोइड स्पेस को पार करेंगे जिसमें CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, उसके बाद भी ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद भी एक लेयर और क्रॉस करना होगा, जिसको बोलते हैं इनर पायामेटर। जो इनर पायामेटर होता है ब्रेन से पूरी तरह से सटा हुआ होता है। जहाँ ब्रेन में गड्ढा होता है उस गड्ढा में भी वो लेयर चिपका हुआ होता है, और जहाँ उठा हुआ पार्ट होता है ब्रेन का वहाँ भी वो सही से चिपका हुआ होता है। यानी कि ब्रेन का सबसे सटा हुआ जो सबसे क्लोजेस्ट जो लेयर होता है वो होता है पायामेटर। एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर दोनों मिलकर बनाते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, जिसमें CSF भरा होता है, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो जब हम पायामेटर क्रॉस करेंगे तो ब्रेन के पास पहुंच जाएंगे। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे लेयर होते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो सबसे पहले तो स्काल्प होता है, उसके बाद बोनी कवरिंग जो होता है, बोनी प्रोटेक्शन जो होता है ब्रेन के लिए वो होता है क्रेनियम। उसके बाद 3 मेम्ब्रेनस लेयर होते हैं, जिसका होता है ड्यूरामीटर, उसके बाद एरेक्नोइड मीटर, उसके बाद पायामीटर। और ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड मीटर के बीच के जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नोइड मीटर और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, जिसमें कि CSF भरा होता है, जो ब्रेन को वाटर कुशन प्रोवाइड करता है। यानी कि ब्रेन उसमें तैरते रहता है, जिससे कि हमें ब्रेन का जो वजन होता है वो महसूस नहीं हो पाता है। तो आज आपने जाना हमारा जो ब्रेन है वो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा व्यवस्था किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।